नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 साइंस क्लास 6 का। तो अब आगे पढ़ते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते हैं। जैसे कि कॉपर मेटेलिक है, कंडक्टर है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कंडक्टर है। मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, वुड, ग्लास, इनमें से करंट फ्लो नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट अलाउड टू पास थ्रू दैम। इनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर्स का क्या काम है? इंसुलेटर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उससे इंसुलेटर्स हमें सहायता करते हैं। जैसे हम चप्पल रबड़ की पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि रबड़ इंसुलेटर है। तो अर्थ जो होता है, अर्थिंग के थ्रू हर चीज़ में करंट जाता है। चप्पल पहनते हैं, अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को हाथ लगा रहे हैं चप्पल पहन के, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं होता। लेकिन अगर आप अर्थ में बिना चप्पल के खड़े हैं तो अर्थिंग बन जाती है, इसीलिए करंट लगता है। इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर ग्लोव्स वाइल वर्किंग विद वायर्स सो एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो कुछ भी काम करने से पहले इलेक्ट्रिशियंस क्या करते हैं? रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं जिससे कि करंट उनको ना लगे। इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक फॉर द सेम रीजन एज एक्सप्लेन्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक वायर होता है आपके घर में, जैसे ये देखिए, ये वायर है। ये वायर किस, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लास्टिक दिख रहा है, तो ये भी प्लास्टिक से कवर होता है इसी रीजन की वजह से, ताकि आपको करंट ना लगे। और इसी वजह से स्क्रू ड्राइवर्स, टेस्टर्स, इनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं या रबड़ के बने हुए होते हैं, जिससे कि जो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं उनको शॉक ना लगे। ये एक एक्टिविटी है, ये आप घर पे खुद ही करके देखिएगा। ये पिन जो है, सेफ्टी पिन, वो यहाँ स्विच की तरह काम कर रही है। अगर इसको ओपन कर दोगे तो ये स्विच ओपन हो जाएगा, क्लोज कर दोगे तो स्विच क्लोज हो जाएगा। इस टाइप से यू कैन डू इट। सेफ्टी मेजर्स फॉर हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। सो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हैं उनको हैंडल करने के सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं, ये पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजफुल इन मैनी वेज बट इट इज़ डेंजरस टू। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए लाभदायक भी है, उपयोगी भी है, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी है। आवर बॉडी इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। हमारी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अवर बॉडी। अगर हमारे शरीर में से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो हमें शॉक लग जाएगा। टू प्रिवेंट आवर सेल्फ, खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से खुद को बचाने के लिए व्हाट वी नीड टू फॉलो सम प्रिवेंटिव मेजर्स गिवन बिलो। हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। डो नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स और सॉकेट्स विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से ना तो आप सॉकेट्स को छुएं ना गैजेट्स को छुएं। यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि झटका लग सकता है। डो नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। बेयर हैंड्स मतलब नंगे तारों को सिर्फ हाथों से ना छुएं, या तो कुछ पहन के, रबड़ के ग्लव्स पहन के छुएं। डो नॉट इंसर्ट टू मेनी स्विचेस इन वन पॉइंट। एक ही स्विच में बहुत सारी चीज़ें नहीं डालें। जैसे उसी में आपने मोबाइल का चार्जर भी डाल दिया, उसी में लैपटॉप का चार्जर डाल दिया, उसी में फ़ैन डाल दिया, तो वो गलत होता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद अनफेमिलियर इलेक्ट्रिक गैजेट्स। जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता है उनके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 क्लास 6 साइंस का कंप्लीट हो गया है। इसको आपको 2 बार पढ़ना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं बाद में भेजूँगी। थैंक यू।